अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात की थी। ओव्यूल हम लोगों ने कहा था कि ओवरी के अंदर एक ऐसा क्रिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के अंदर डिवेल्प हो जाता है, और प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ओव्यूल का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, ओरिजिन ऑफ दी ओव्यूल देख लेते हैं कि ओव्यूल कहाँ से ओरिजिनेट होता है। द ओव्यूल डिवेल्प्स फ्रॉम दी ओव्यूल प्रीमोडियम। ओव्यूल प्रीमोडियम क्या है? बेसिकली हमारे पास ये प्लेसेंटा से इमर्ज होने वाला एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कार्पल के साथ साथ इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती है। और इसका काम क्या होता है बेसिकली कि अंदर जो प्लांट के अंदर आप कह लें कि जो होने वाले ऑर्गन्स हैं, बनने वाले जो ऑर्गन हैं, उनकी ग्रोथ को इनिशिएट करता है ये, विच अराइजेज फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द ओवरी। The ovule is generally composed of three main parts. ओव्यूल जो है वो तीन मेन पार्ट्स होते हैं इसके। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़े थे, जब हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखा था। शॉर्ट सा ओवरव्यू यहाँ पे भी देख लें। इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ओव्यूल के इर्द गिर्द। न्यूसेलस जो है ये सेंट्रल पार्ट है ओव्यूल का, जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, और मेगास्पोरेंजियम ही वो पार्ट है जो कि फर्दर हमें हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट को अराइज करेगा। नेक्स्ट है जी माइक्रोपाइल। दिस इज ए स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड ऑफ द ओव्यूल थ्रू विच द पोलन ग्रेन्स विल एंटर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। माइक्रोपाइल बेसिकली वो वाली आप कह लें कि ओपनिंग है ओव्यूल के अंदर, जिसके अंदर पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी, और फिर बाद में पोलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म सेल्स निकलेंगे और फर्दर फ्यूजन होगी। अच्छा जी, अब ओव्यूल के अंदर सबसे मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज मेगास्पोरोजेंसिस। मेगास्पोरोजेंसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच द मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल्स ऑफ द सीड प्लांट्स। यानी कि जो सीड बेरिंग प्लांट्स हैं हमारे पास, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनकी ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर्स हैं वो बनेंगे, और मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन का नाम जो है वो मेगास्पोरोजेंसिस है। दिस प्रोसेस अकर्स इन दी ओव्यूल विद इन दी ओवरी ऑफ द फ्लावर। इसका हमें पता है कि ये कहाँ पे टेक प्लेस करेगा। ओवरी जो है फ्लावर की, उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोरोजेंसिस होंगे। ये मेगास्पोर्स जो हैं बेसिकली ये हमारे पास आप कह लें कि जो बनने में हैं फीमेल गेमेटोफाइट, उनके एज अ मदर सेल के तौर पे एक्ट करेंगे। हेयर इज अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल के अंदर जो सबसे पहला स्टेज आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का बनना ज़रूरी है इसके अंदर। उसको न्यूसेलस भी कह सकते हैं हम लोग। दी ओव्यूल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम और न्यूसेलस। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? मेगास्पोरेंजियम से, या फिर हम लोग उसको न्यूसेलस का नाम दे सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ओव्यूल का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो भी हमने उसके सेंटर को न्यूसेलस का ही नाम दिया था, जिससे पता चलता है कि ये उसी से ओरिजिनेट हुआ है। विद इन द मेगास्पोरेंजियम देयर इज अ डिप्लॉयड सेल नाउन एज द मेगास्पोरोसाइट और मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज मेगास्पोरोसाइट, और वो मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगा। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने इससे पहले माइक्रोस्पोरोसाइट की बात की थी, या फिर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन की बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस था। यहाँ पे भी प्रोसेस जो है वो सेम रिपीटिव है। जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड होगा, फिर उसके बाद उसके अंदर मियोसिस होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास आने वाले स्पोर्स हैं वो हेप्लॉयड हो जाएंगे। पहले डिप्लॉयड होंगे, फिर उसके बाद मियोसिस होगी तो हेप्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ पे भी यही बात है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो हमारे पास मदर सेल प्रेजेंट है, जिसको हम लोगों ने मेगास्पोरोसाइट का नाम दिया है, वो डिप्लॉयड है बेसिकली। आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। सेकंड पे है जी मियोसिस। द मेगास्पोरोसाइट अंडरगोज मियोसिस, a type of the cell division that reduces the chromosome number by half, and this results in 4 haploid megaspores। जो हमारे पास मेगास्पोरोसाइट था, जो डिप्लॉयड सेल था एक, बेसिकली जो एज अ मदर सेल एक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे उसके अंदर म्योसिस हो जाएगी। और म्योसिस होने के बाद हमें पता है कि जब भी डिप्लॉयड सेल के अंदर म्योसिस होगी, एक ऐसी सेल डिवीजन की टाइप है ये, जिसके अंदर आने वाले सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं एज कम्पेयर टू देयर मदर सेल हाफ रह जाएंगे। दैट वुड बी कॉल्ड एज 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। अच्छा जी, अब जो हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बने थे दैट आर हेप्लॉइड इन नेचर, उनके ऊपर एक आप कह लें कि आइडिया इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल। इनमें से जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, बाकी जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, सर्वाइवल ऑफ मेगास्पोर्स के अंदर
3 of the 4 megaspores degenerates and the surviving one enlarges. 4 अगर थे हमारे पास मेगास्पोर्स तो उनमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे और जो बिल्कुल फिट रहेगा, जो सर्वाइव कर पाएगा, वो इनलार्ज होगा फर्दर. The resulting megagametophyte produces the female gametes. अब ये वाला जो मेगागेमेटोफाइट है, यही आगे जाके हमारे पास फीमेल गैमेट्स या फिर एग्स बनाएगा. किस तरह से बनाएगा इसके भी डिटेल्ड आप कह लें कि सारा ओवरव्यू हम आगे चल के देखते हैं. फोर्थ पे है डेवलपमेंट ऑफ द मेगा गेमेटोफाइट. द सर्वाइविंग मेगास्पोर अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट आल्सो नोन एज द एम्ब्रियो सैक. अब क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास एक सर्वाइव कर गया है, इसके अंदर माइटोसिस होगी. वही वाली बात, पहले डिप्लॉयड था तो मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स आए, हेप्लॉइड सेल्स के अंदर दोबारा से अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगी यानी कि माइटोसिस होगी, और फिर इसके अंदर से फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो बनेगा, जिसको एम्ब्रियो सैक का नाम दिया जाएगा. अगर आप लोगों को पिछले केस के अंदर याद हो माइक्रो गेमेटोफाइट के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास पोलन सैक बना था, जिसके अंदर से बाद में फर्दर मेल गेमेटोफाइट्स बने थे. इसके अंदर क्या है कि एम्ब्रियो सैक बनेगा और इसके अंदर से फर्दर जो है वो हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट बनेंगे. नेक्स्ट हमारे पास मेगा गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट के भी कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं. द मेगा गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फर्टिलाइजेशन. ये बात हम लोग बार बार कर चुके हैं कि ये फीमेल गैमेट्स को राइज करेगा और इसका जो है बड़ा क्रूशियल रोल है फर्टिलाइजेशन के अंदर. हियर आर द की स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट. अब इसकी डेवलपमेंट के अंदर कुछ जो की स्टेजेस हैं उनको देख लेते हैं. नेक्स्ट आ जाती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहला स्टेज आ जाता है दैट इज इनिशियल माइटोसिस. इसके अंदर क्या होता है जो हमारे पास एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रह गया हुआ था, इसके अंदर माइटोसिस एम्ब्रियो माइटोसिस. अगर आप लोग बात हमने पहले भी देखी है, अब इसको डिटेल में देखते हैं वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उसको भी अपने ज़हन के अंदर रखें तो आपको पता होगा कि इसी माइटोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक बनेगा. एक ऐसा सेल के अंदर 7 सेल्स थे और 8 न्यूक्लियेट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ यानी कि टोटल 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है हमारे पास जो 7 सेल्स जाके उस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट सैक बनाएगा. वो इसी के बाद होगी, इसी इनिशियल माइटोटिक राउंड्स जो हैं उनके बाद ऐसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगी हमारे पास. जो पहला स्टेज आ जाता है दैट इज माइटोटिक डिवीजन द न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इनटू हमारे पास पैटर्न सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ 7 सेल्स विद इन द इसके अंदर माइटोसिस होगी. अच्छा जी, अब इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स आ जाएंगे. सबसे पहले 3 एंटीपोडल सेल्स लोकेटेड एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइल द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल. दीज सेल्स टिपिकली डीजनरेट आफ्टर शॉर्टली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ये वाले सेल्स क्या करेंगे कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी ये डीजनरेट हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं 2 साइनेट्रिड सेल्स थे पोजिशनड नियर द माइक्रोपाइल. दीज सेल्स हेल्प गाइड द पोलन ट्यूब टू द egg during the fertilization and often also degenerate after फर्टिलाइजेशन. इन तीनों को हम लोग डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं. यहाँ पे दोबारा से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि 2 साइनेट्रिड सेल्स हैं और इनका काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करवाना. फर्टिलाइजेशन किस तरह से करवाना कि ये पोलन ट्यूब को एंटर करने में हेल्प करेंगे कि पोलन ट्यूब जो है वो बेसिकली आगे अंदर आप कह लें कि एम्ब्रियो सैक के अंदर स्पर्म सेल्स को रिलीज कर दे ताकि फर्दर फ्यूजन हो और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके. नेक्स्ट है जी 1 egg cell. The egg cell is situated at the micropyle and is the female gamete that will fuse with the male gamete sperm cell during the fertilization. दो sperm cells थे, उनमें से एक sperm cell जो है जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन करेगा सबसे ऊपर वाले एग सेल के साथ. वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो वाला एग सेल माइक्रोपाइल के पास प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइल की पोजीशन के ऊपर ही प्रेजेंट होगा बेसिकली. और ये क्या करेगा कि एक स्पर्म सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा. यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर बाद में दूसरा स्पर्म सेल जो है वो दूसरी फर्टिलाइजेशन करवाएगा. दैट्स व्हाई इट वुड बी कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग पहले भी कितनी दफ़ा स्टडी कर चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर भी हमने इसको स्टडी किया, माइक्रोगैमेटोफाइट और हम माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर भी इसको स्टडी कर चुके हैं. यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं इसको. अपॉन सक्सेसफुल पोलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा. जब पोलिनेशन हो जाती है, एक पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके जो है आप कह लें कि लैंड करता है एंड द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन द स्टाइल टुवर्ड्स द ओव्यूल. और जो स्टाइल है फ्लावर का उसके अंदर क्या पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जिसको ट्यूब सेल्स जो है वो जनरेट करेंगे. The tube penetrates the micropyle allowing the sperm cells to enter.
अब ये जो ट्यूब है ये क्या करेगी, माइक्रोपाइल के अंदर जाके एंटर करेगी या पेनिट्रेट करेगी, और इसका काम क्या होगा कि स्पर्म सेल्स को बेसिकली जाके ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर रिलीज करना। वन स्पर्म सेल फर्टिलाइजेस द एग फॉर्मिंग द डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि ये वो वाला एग सेल है जो कि हमारे पास माइक्रोपाइल की पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट था। ये उसके साथ जाके एक स्पर्म सेल फ्यूज करेगा और जाइगोट बन जाएगा, while the other usually fuses with the two polar nuclei to form the डिप्लॉयड एंडोस्पर्म। अब जो हमारे पास जो बिल्कुल सेंटर के अंदर सेल प्रेजेंट था उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, दूसरा स्पर्म सेल आके इसके साथ आप कह लें कि फ्यूज करेगा और फिर हमारे पास एक ट्रिप्लॉयड बनेगा। ट्रिप्लॉयड को भी हम लोगों ने सेवरल टाइम पहले भी बताया कि ट्रिप्लॉयड क्या है। बेसिकली ट्रिप्लॉयड हम उस डिसेंडेंट को कहते हैं जिसके दोनों पेरेंट जो हैं वो डिप्लॉयड थे। दो डिप्लॉयड पेरेंट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो फिर हमारे पास एक ट्रिप्लॉयड आता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 2:1 के साथ होती है, यानी कि एक पेरेंट की तरफ से उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा आते हैं और दूसरे की तरफ से हाफ आते हैं। विच नरिशेज द डिवेलपिंग एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो डिवेल्प होगा इस ट्रिप्लॉयड का काम है उसको नरिश करना। वो वाला एम्ब्रियो कहाँ से डिवेल्प होगा, उसी जाइगोट से डिवेल्प होगा जो पहले वाले एग सेल के साथ पहले स्पर्म सेल ने फ्यूजन करके जनरेट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मज़ीद अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज़ हैं इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।